14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया भीमराव। उनके पिता रामजी सेना में सूबेदार थे और मां भीमाबाई एक धार्मिक और मजबूत स्त्री थीं। वे महार जाति से थे जिसे अछूत कहा जाता था, पर उनके माता पिता ने शिक्षा को सर्वोपरि रखा। छोटे भीमराव जब स्कूल जाते तो उन्हें अलग बैठाया जाता। न शिक्षक उन्हें छूते, न छात्र उनके पास बैठते। प्यास लगती तो पानी खुद नहीं पी सकते थे। यह अन्याय बचपन में ही उन्हें अंदर से झकझोर गया, पर उन्होंने हार नहीं मानी। भीमराव ने कठिनाइयों के बावजूद पढ़ाई जारी रखी। वे अपने भाई और परिवार के समर्थन से पहले हाई स्कूल फिर एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला हुए। यह उनके समाज के लिए पहला अवसर था जब कोई इतनी ऊंची शिक्षा प्राप्त कर रहा था। भीमराव अंबेडकर को एक सुनहरा अवसर मिला अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई का। वे वहां 1913 में पहुंचे। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति और समाजशास्त्र में गहरी पढ़ाई की। ये वो समय था जब वे जातिवाद से परे सोचने लगे और एक बड़े बदलाव की नींव रखी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते समय भीमराव ने जातिगत भेदभाव को गहराई से समझा। वे अमेरिका के समाज में समानता और अधिकारों की स्वतंत्रता से प्रभावित हुए। यहीं से उन्होंने ठान लिया कि भारत लौटकर वे समाज में बदलाव लाएंगे। अमेरिका से लौटने के बाद वे लंदन गए और वहां उन्होंने लॉ और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। आर्थिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों की समझ ने उन्हें एक प्रभावशाली विचारक बना दिया। शिक्षा पूरी करके जब अंबेडकर भारत लौटे तो उनका लक्ष्य साफ था, समाज में बदलाव लाना। उन्होंने अस्पृश्यता, जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई और दलित समाज को संगठित करना शुरू किया। 1927 में उन्होंने महाड़ में सत्याग्रह किया, जहां दलितों को सार्वजनिक पानी के तालाब से पानी लाने का अधिकार नहीं था। यह आंदोलन आज़ादी के इतिहास में सामाजिक समानता की पहली बड़ी लड़ाई बन गया। महाड़ आंदोलन के बाद अंबेडकर ने मनुस्मृति को प्रतीकात्मक रूप से जलाया। उनके लिए यह ग्रंथ जातीय असमानता और ब्राह्मणवादी वर्चस्व का प्रतीक था। यह कदम कई लोगों के लिए क्रांतिकारी और साहसी था। डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्र पार्टी नाम से एक राजनीतिक दल की स्थापना की, जिससे वे दलितों और पिछड़ों के अधिकारों की आवाज़ संसद तक पहुंचा सकें। यहीं से उनकी राजनीति की यात्रा शुरू हुई। 1930 में लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के दलितों की तरफ से प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने वहां कहा, हम भारत में अछूत नहीं इंसान हैं और हमें वही अधिकार चाहिए जो बाकी नागरिकों को मिलते हैं। गांधी जी और अंबेडकर के बीच दलितों को अलग प्रतिनिधित्व देने के मुद्दे पर टकराव हुआ, लेकिन पूना समझौते से समाधान निकला। दलितों को सुरक्षित सीटें मिलेंगी, लेकिन वे आम हिंदू मतदाताओं से चुने जाएंगे। 1942 में वायसराय की कार्यकारी परिषद में अंबेडकर को श्रम मंत्री बनाया गया। उन्होंने मजदूरों की भलाई के लिए कई कानून बनाए, जैसे 8 घंटे का काम, न्यूनतम वेतन और मातृत्व अवकाश जैसी योजनाएं। 1946 में जब संविधान सभा बनी तो अंबेडकर को बंगाल से सदस्य चुना गया। यह वह समय था जब उनके विचारों और अनुभव का भारत को भविष्य की दिशा देने में सबसे बड़ा योगदान होने वाला था। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और डॉक्टर अंबेडकर को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अब उनके हाथ में था करोड़ों भारतीयों के अधिकारों की नींव बनाना। डॉक्टर अंबेडकर ने दिन रात मेहनत करके एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें हर नागरिक को बराबरी, स्वतंत्रता और सम्मान का अधिकार दिया गया। उनका कहना था, हम राजनीतिक आज़ादी लड़ चुके हैं, अब सामाजिक आज़ादी लड़नी है। 26 नवंबर 1949 को अंबेडकर ने संविधान सभा में अपना अंतिम भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा, यदि सामाजिक असमानता बनी रही तो हमारी स्वतंत्रता एक छलावा बन जाएगी। उनका भाषण आज भी ऐतिहासिक माना जाता है। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में डॉक्टर अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया गया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने समाज सुधार और न्याय के कई ऐतिहासिक कदम उठाए। अंबेडकर ने महिलाओं को समान अधिकार देने के लिए हिंदू कोड बिल प्रस्तावित किया, लेकिन जब इसे पारित किया गया तो उन्होंने 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया।
अनंत अंबेडकर ने महसूस किया कि हिंदू धर्म में समानता संभव नहीं है। उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को अपनाया, जिसमें करुणा, ज्ञान और समानता का संदेश था। 1956 में डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पत्नी और लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। उनके इस कदम ने समाज में एक नई जागरूकता और परिवर्तन की लहर पैदा की। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्शों को स्वीकार कर वे एक नई दिशा की ओर बढ़े। नागपुर में 1956 में हुए ऐतिहासिक धर्म परिवर्तन समारोह में अंबेडकर ने हजारों लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। यह घटना भारतीय इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। अंबेडकर के इस कदम ने दलितों को सामाजिक स्वतंत्रता की एक नई उम्मीद दी। डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम वर्ष संघर्ष से भरे रहे। उन्होंने न केवल सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, बल्कि बौद्ध धर्म को भारत में मजबूत करने के लिए भी अनेक प्रयास किए। उनका जीवन एक आदर्श बन चुका था। 1956 के अंत में अंबेडकर की तबीयत खराब होने लगी। वे गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे, फिर भी उन्होंने अपने मिशन को जारी रखा। उनका अंतिम समय अत्यंत संघर्षपूर्ण था, लेकिन उनका मनोबल हमेशा ऊंचा था। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन हुआ। उनका निधन केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं था, बल्कि एक युग का अंत था। उनके विचार और कार्य सदैव हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। अंबेडकर की विरासत भारत में हमेशा जीवित रहेगी। उन्होंने केवल संविधान ही नहीं, बल्कि एक नए समाज की नींव रखी, जहां समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का आदर्श हर नागरिक को मिल सके। आज भी डॉक्टर अंबेडकर को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। उनकी जयंती 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाई जाती है और उनके योगदान को हर भारतीय समाज में सराहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांत आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। उनका विश्वास था कि हर व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने समाज को यह सिखाया कि बदलाव तभी संभव है जब हम अपने अधिकारों के लिए खड़े हों। डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा कहा, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। उनका यह संदेश आज भी हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें केवल संविधान ही नहीं दिया, बल्कि उन्होंने हमें एक ऐसा समाज बनाने का सपना दिखाया जहां हर व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता और सम्मान मिले। उनके आदर्श हमेशा हमें मार्गदर्शन देते रहेंगे। अगर आपको अंबेडकर की कहानी ने छू लिया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि ये संदेश और दूर तक जाए। और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।